ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे जो भगवत भक्त होता है, ज्ञानी होता है, तत्वज्ञ होता है, वह तत्वस्थ आत्मस्थ होने पर जब वह तत्वस्थ हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है, तो उसके विषय भी निवृत्त हो जाते हैं। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के द्वितीय अध्याय के 60 और 61 श्लोक पर विचार, दार्शनिक विचार। भगवान श्री कृष्ण और श्रुतियाँ, वेद एक ही बात कहते हैं। यत तो हैपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिताः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति परशवं मनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों की प्रबलता बता रहे हैं। यत तो हैपि कौन्तेय, हे कुंती नंदन, यतन करने पर भी विपश्चितः पुरुषस्य, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, ये इंद्रियाएं उनके मन को भी बलवत हरण कर लेती हैं और विषय की तरफ ले जाती हैं। इंद्रियाएं बलवत उनके मन को खींच करके विषय रस की तरफ ले जाती हैं। यत तो हैपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रक्षभं मनः। क्योंकि ये प्रमथनशील इंद्रियां हैं और प्रमथनशील होने के कारण, क्यों ये प्रमथनशील स्वभाव वाली इंद्रियां मन को खींचकर विषयों की तरफ ले जाती हैं। इसलिए संत सावधान करते हैं, त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोए ले, जन्मांतर के पाप धोए ले, बहे ज्ञान की गंगा करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सत्संगा। सत्संग करो संतों का, कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। कल के प्रसंग में आपने यह भी सुना, इंद्रियाणाम अजय्याभ्याम द्वाभ्यामेव हतम जगत। यदि ये दो इंद्रियों पर दृष्टि डालो, एक रसना इंद्रिय, एक उपस्थ इंद्रिय, इन दोनों के रस ने ही सारे जगत को दुखी किया है। इन दोनों के रस के कारण ही ये जगत परेशान है। हतम जगत। देखो, रसना का रस लेने वाली मछली और वह मछली रसना के स्वाद में मौत अपनी भूल थी। मुछेरे बंसी में कांटा लगा के डाल देते हैं पानी में और वो मांस खाने के लिए आती है। कांटे पर मांस लगा होता है और मांस के साथ कांटे को भी
निगल जाती है और कांटे को निगल जाती है तो वह कांटा उसके गलफियों में फंस जाता है, फिर वो निकलता नहीं। रसना के स्वाद में मौत अपनी भूलती, आई देखो मांस खाने कांटे ऊपर झूलती। फड़ 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 करे मारे बड़ा जोर है, कांटा भी निकले नहीं टूटे नहीं डोर है। बुरा हाल मछली का होता है केवल रसना के स्वाद में फंस करके। हाथी को पकड़ने वाले रसना के स्वाद में तो मछली मारी जाती है, और हाथी को पकड़ने वाले वन में खड्डा खोद करके और उसे कमज़ोर लकड़ियों से पाट करके उस पर एक सुंदर हथनी बना देते हैं कागज़ की, और मद का मतवारा हाथी झूमता हुआ उस हथनी का स्पर्श करने आता है, और स्पर्श करने आता है तो जैसे आगे पैर रखता है वैसे ही लकड़ी टूट जाती है, वो खड्डे में गिर जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि इंद्रियों की इतनी बड़ी प्रबलता है कि बुद्धिमानों के भी मन का ये हरण करके विषयों में लगा देती हैं। इसलिए संत सावधान करते हैं, विषय रस का त्याग करो, साथ में साधन भी करो। अगले श्लोक में इंद्रियों को बस में करके भगवत चिंतन की प्रेरणा देते हैं भगवान। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तया शीत मत्परः, वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं, तानि सर्वाणी इंद्रियाणी संयम्य, उन सभी इंद्रियों को संयम में करो, उन विषय रसों से रोको। तानि सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत पर है। युक्त आसीत मत पर है, बस में करके समाहित चित्त हुआ। युक्त आसीत समाहित चित्त होकर मेरे परायण स्थित हो वो। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तानि सर्वाणी इंद्रियाणी संयम्य, उन सभी इंद्रियों को संयम में करके और मन को समाहित करके समाहित चित्त हुए मेरे परायण स्थित होवे साधक। क्योंकि यस्य इंद्रियाणी बसे, जिसकी इंद्रियाएं बस में हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर है। उसी को स्थिर बुद्धि कहा जाता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसी को समाधिस्थ कहा जाता है। बड़ा सुंदर है, ये साधना है। भगवान श्री कृष्ण बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की प्रेरणा दे रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो सभी के हृदय देश में विराजमान है।
इसलिए अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर्मुख करो। बदन के अगर बंद सफदर करे, जो मन है उसे दिल के अंदर करें। जमे इस तरह योग से उसका ध्यान कि इंसान के सिर में रहें उसके प्राण। बाकी झांकी श्याम की बसे हृदय के बीच। जब चाहूं दर्शन करूं दोनों आंखें मीच। परमात्मा का दर्शन आंखें बंद करके होता है। आपने आंखें बंद करके परमात्मा, नेत्र बंद करके परमात्मा का दर्शन करने की युक्ति प्राप्त कर ली, तो फिर खुले नैन पहचानूं सतगुरु सुंदर रूप निहारूं। यदि अंतर्मुख हो करके आंखें बंद करके परमात्मा का दर्शन कर लिया, तो फिर बाहर भी आपको परमात्मा का दर्शन होगा। परमात्मा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। अहमेवा अक्षरम ब्रह्म। ऋषि मुनि जिस अक्षर ब्रह्म ओम की व्याख्या करते हैं, अहमेवा, वह मैं ही हूं। वासुदेवाख्यम अद्वयम। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड अद्वितीय वासुदेवमय ही है। सर्वमिदम अहम च वासुदेव। ऐसा अनुभव करो, यह सब, सर्वमिदम, यह सब कुछ और मैं वासुदेव ही है। परमात्म दृष्टि करो, ब्रह्म दृष्टि करो। जिसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसी को समाधिस्थ पुरुष कहा जाता है। इसी में आनंद है, अंतर्मुखता में ही आनंद है। अंतर्मुख रहकर अंतर्भाव से परमात्मा का ध्यान करने में ही आनंद है। नाम जप भी खूब करो, नाम स्मरण भी खूब करो। भगवान की कथा लीलाओं का, चरित्र का चित्रण जो है उसका खूब श्रवण करो, खूब मनन करो। इनसे भी मन वश में होता है। पर ये सब साधन अंतर्मुख होने के लिए हैं। अंतर्मुख होकर के जब परमात्मा का ध्यान करोगे तो इंद्रिय विजयी, मनोविजयी और अंतर्मुख होकर परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करोगे। अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करोगे। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। गीता पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बार जरूर कहेंगे। अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबको सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।